हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 6 मल्हार से चैप्टर 9 मैया मैं नहीं माखन खायो, इस कविता की व्याख्या। मैया मैं नहीं माखन खायो ये सूरदास जी की रचना है, जो क्लास 6 के मल्हार का 9वां चैप्टर है। इस रचना में सूरदास जी ने श्री कृष्ण और माता यशोदा के उस बातचीत के अंश का वर्णन किया है जहाँ श्री कृष्ण अपनी नटखट बातों से माता यशोदा को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये बताना चाह रहे हैं माता यशोदा को कि मैंने मक्खन नहीं खाया है, मेरे मुंह पर जो मक्खन लगा है ना उसको देख करके मुझे दोषी मत समझना। ये मक्खन तो पता है जो मेरे दोस्त हैं ना उन्होंने बदमाशी की है, उन्होंने मेरे मुंह पर ये मक्खन लगा दिया, मैंने मक्खन नहीं खाया है। तो इस तरह से वो माता यशोदा को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने मक्खन चोरी नहीं किया है। माता यशोदा तो माँ हैं, वो सब कुछ जानती हैं। तो जब कान्हा जी उन्हें बहुत समझा देते हैं कि मैंने मक्खन नहीं खाया, मैं छोटा सा हूँ, मैं सुबह से गायों को चराने के लिए गया था, मुझे कब समय मिला, या मेरे हाथ इतने छोटे हैं, तुमने तो मक्खन वो ऊपर बांध रखा है, वहाँ तक तो मेरे हाथ भी नहीं पहुँचते हैं। ये सब बातें जब वो बता देते हैं माता यशोदा को, तब माता यशोदा को एकदम से हंसी आ जाती है उनकी हरकतों पर, और माँ यशोदा उन्हें अपने गले से लगा लेती हैं। तो ये सारा वर्णन है इसके अंदर। आप जानते हैं कि जो सूरदास जी हैं, सूरदास जी कौन से काल के कवि हैं? भक्ति काल के। कौन से काल के? भक्ति काल के। हमारे जो हिंदी साहित्य है उसे 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल, रीतिकाल, भक्ति काल और आधुनिक काल। तो इन 4 कालों में से वो भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, तो भक्ति काल की रचनाएं करते थे। सूरदास जी ने अपनी सारी रचनाएं श्री कृष्ण के लिए ही की हैं, क्योंकि वो कृष्ण भगवान के ना अनन्य भक्त थे। अनन्य का मतलब होता है जैसा कोई दूसरा ना हो, तो वो अनन्य भक्त थे कृष्ण भगवान के। तो उन्होंने कृष्ण भगवान की सारी रचनाएं की हैं, बाल लीला उनका दिखाया है, उनके बचपन के सौंदर्य का वर्णन किया है, बचपन में वो जो शरारत करते थे उनका वर्णन किया है। तो उन्हीं में से एक ये भी है, मैया मैं नहीं माखन खायो, और ये गीति काव्य है, इसको गाया जा सकता है। अब मैं शुरू करती हूँ इस कविता की एक एक लाइन, एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए व्याख्या। आप अगर व्याख्या को ध्यान से सुन लेंगे तो फिर प्रश्नों के उत्तर करने में आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। तो आज की वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। चलिए शुरू करते हैं। पहली पंक्ति है, मैया मैं नहीं माखन खायो। मैया का अर्थ है माँ यशोदा, नहीं का अर्थ है नहीं, माखन का अर्थ है मक्खन, खायो यानी खाया। तो यहाँ पर कृष्ण जी अपनी माँ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी माँ को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने माखन नहीं खाया, मैंने मक्खन नहीं खाया। आगे वो कहते हैं, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। भोर का मतलब होता है सुबह, भयो मतलब होते ही, गैयन मतलब गाय। सुबह होते ही तुमने मुझे गायों के पीछे मधुबन, मधुबन है गोकुल में जो एक जंगल है जिसका नाम मधुबन है। तो श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कह रहे हैं, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। पठायो का मतलब भेजना। कृष्ण जी यहाँ पर कहते हैं कि आपने मुझे सुबह होते ही गायों के पीछे मधुबन भेज दिया था। सुबह होते ही मैं तो मधुबन चला गया था गायों के पीछे। तो अपनी माँ यशोदा से उल्हाना कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि आप तो मुझे सुबह ही गायों के पीछे मधुबन भेज देती हो। 4 पहर बंसी भट भटक्यो। मैं 4 पहर तक, एक पहर होता है 3 घंटे का, तो पूरे दिन में हो गए 8 पहर। वो कहते हैं कि मैं तो 4 पहर तक बंसी बट भटक्यो, मैं 4 पहर, सुबह होते ही आपने मुझे मधुबन भेज दिया था, और मैं 4 पहर तक बंसी वट, वट वृक्ष मतलब कि बरगद का पेड़, उसके नीचे बैठकर बांसुरी बजाता रहा।
सांझ परे घर आयो, और शाम होने पर ही मैं घर आया हूँ। चार पहर बंसी वट भटक्यो। बंसी वट, वट वृक्ष बरगद के पेड़ को कहा है। बरगद के पेड़ के नीचे बैठ कर के वो बांसुरी बजाते थे। तो वही श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं माता यशोदा को कि मैं पूरा दिन तो उस वृक्ष के नीचे बैठकर, बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाता रहा हूँ, बांसुरी बजाता हुआ भटकता रहा हूँ। सांझ परे घर आयो, और जब शाम हो गई थी तब मैं घर आया। मैं बालक बहियन को छोटो। मैं बालक हूँ, मैं छोटा बच्चा हूँ। बहियन, बहियन मतलब बाह, बाजू, हाथ को छोटो, मेरे तो हाथ भी छोटे छोटे हैं। छीको के ही विधि पायो। छीका कहते हैं जिसमें दूध, दही, मक्खन वगैरह के बर्तन रखे जाते हैं। एक रस्सियों का बुना हुआ टोकरी जैसा होता है, धागे के साथ ऊपर बंधा होता है, और उसमें दूध दही के बर्तन रख दिए जाते हैं ताकि उसे नुकसान ना पहुँचाए। यहाँ चित्र में दिखाया गया है आपको, ये है छीका। तो छीको के ही विधि पायो, आप बताओ कि मैं इस छीक को किस विधि यानी किस तरीके से प्राप्त कर सकता हूँ, इस छीके तक मैं कैसे पहुँच सकता हूँ। मैं तो छोटा सा बालक हूँ और मेरे हाथ भी छोटे छोटे हैं, तो मैं इस छीके तक किस प्रकार से पहुँच सकता हूँ। छीको के ही विधि पायो, किस तरीके से मैं इस छीके को पा सकता हूँ। आगे वो कहते हैं ग्वाल बाल सब बैर परे हैं। ग्वाल बाल मतलब कि मेरे साथ गायों को चराने जाने वाले जो ग्वाले बच्चे हैं, ग्वाल बाल, ग्वाले बच्चे जो हैं, सब बैर परे हैं, सब मेरे दुश्मन हैं, सब के सब मेरे दुश्मन बने हुए हैं। ग्वाल बाल सब बैर परियो, कहते हैं कि सारे ग्वाले बच्चे मेरे दुश्मन हैं, शत्रु हैं। बरबस मुख लपटायो। बरबस का मतलब है जबरदस्ती, मुख मतलब मुंह, लपटायो मतलब लिपट देना। कृष्ण जी कहते हैं माता यशोदा से कि आपको पता है सारे ग्वाले बच्चे मेरे दुश्मन हैं। बरबस मुख लपटायो, उन्होंने बरबस जबरदस्ती मेरे मुंह पर माखन लिपट दिया है, मेरे मुंह पर मक्खन लगा दिया है, मक्खन मेरे मुंह पर जबरदस्ती उन्होंने लगाया है। तू माता मन की अति भोरी। हे मैया, हे माँ, तुम तो मन की बहुत ही भोली भाली हो। हे माता, मन की अति, अति मतलब बहुत ज़्यादा, भोली मतलब भोली, मासूम, सीधी। तो कहते हैं कि हे माँ, तुम तो मन की बहुत ही सीधी हो, तुम बहुत ही भोली हो। इनके कहे पति आयो। पति आयो, पति आयो का मतलब है विश्वास कर लेना, सच मान लेना उनकी बातों में। इनके कहे पति आयो, तुम तो इतनी भोली भाली हो कि इनके कहे में आ जाती हो, इनके कहे पर विश्वास कर लेती हो। इन लोगों की जो भी ये मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनको समझ लेती हो। जिए तेरे कछु भेद उपजी हैं। जिए तेरे कछु भेद उपजी हैं। मुझे ऐसा लगता है जिए मतलब दिल में, भेद मतलब शंका, शक आना, उपजी मतलब उपज गया है, पैदा हो गया है, उत्पन्न हो गया है। कृष्ण जी कहते हैं यशोदा मैया से कि तुम तो मन की बहुत ही भोली हो, बहुत ही सीधी हो, बहुत मासूम हो, तुम्हारे मन में तो चालाकी है ही नहीं। इनके कहे पति आयो, तुम इनके कहे में आ जाती हो, इनके कहने पर विश्वास कर लेती हो क्योंकि तुम बहुत भोली हो। जिए तेरे कछु भेद उपजी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरे जिए, जिए यानी हृदय में, दिल में, कछु मतलब कुछ, भेद मतलब शंका, शक, संशय, उपजी, उपज गया है, उत्पन्न हो गया है, पैदा हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि माँ तेरे मन में कुछ शक पैदा हो गया है। जानी परायो जायो। जानी, जानी मतलब तुम मुझे जानती हो, मानने लगी हो। परायो मतलब पराया, दूसरे का। जायो, जायो मतलब पैदा किया हुआ। हे माँ, तुम्हारे मन में जरूर कुछ शक पैदा हो गया है जिससे तुम मुझे किसी और का बेटा समझ रही हो। जानी परायो जायो, किसी और का पैदा किया हुआ, दूसरे का पैदा किया हुआ मान रही हो। फिर कृष्ण जी कहते हैं ये ले अपनी लकुटी कमरिया। जब
कृष्ण जी सुबह गायें चराने जाते थे तो माता यशोदा उन्हें एक लकुटी यानी एक लकड़ी कमरिया मतलब एक कंबल देती थी ताकि सर्दी से बचा जा सके कंबल को ओढ़ करके, और लकड़ी गायों को हाँकने के लिए या फिर जंगल में अपना बचाव करने के लिए। तो एक लकड़ी और एक कंबल यशोदा मैया कृष्ण जी को दिया करती थी। तो वही लकड़ी कंबल कृष्ण जी के हाथ में था। तो उन्होंने माता यशोदा से कहा, ये ले अपनी लकुटी कमरिया, ये अपनी लाठी और ये कंबल तुम ले लो, अपने पास रखो। बहुत ही नाच नचायो, इनको लेकर के मुझे बहुत ही नचना पड़ता है, यानी बहुत ही घूमना पड़ता है, बहुत परेशानी होती है। यह उनके कहने का अर्थ है कि ये लकड़ी और कंबल जो तुमने मुझे दिया है ना, इनको लेकर के मैं सारा दिन जंगल में डोलता फिरता हूँ, सारा दिन जंगल में मैं मेहनत करता हूँ, सारा दिन मुझे बहुत परेशानी होती है, इसलिए अपना लकड़ी और कंबल ये ले लो। बहुत ही नाच नचाया, मुझे बहुत घुमा दिया इन्होंने, बहुत परेशान कर दिया है। असली भाव क्या है कि कृष्ण जी यहाँ पर माता यशोदा को चेतावनी दे रहे हैं, उन्हें धमका रहे हैं, डरा रहे हैं कि देख लो, अगर मुझ पर तुमने कोई इल्ज़ाम लगाया ना कि मैंने मक्खन चोरी करके खाया है, तो पकड़ो अपनी लकड़ी और कमरिया, अपनी लकड़ी और कंबल तुम पकड़ो और अपनी लाठी कंबल अपने पास रखो, मैं कल से नहीं जाऊँगा गायें चुराने के लिए। इसलिए वो कह रहे हैं, ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, मुझे बहुत नचा दिया इन्होंने, मैंने बहुत वहाँ पे डोला फिरता हूँ मैं जंगल में गायें चराने के लिए, मुझे घूमना पड़ता है, दिन भर परेशान होना पड़ता है, अपनी लाठी और अपना कंबल अपने पास रखो, ले लो मुझसे। सूरदास तब बिहसी जशोदा। अब सूरदास यहाँ पर लिखा हुआ है, कवि अपना नाम कविता के अंतिम लाइन में दे देते थे, जिससे ये पता चले कि ये कविता किसकी रचना है। तो अपना नाम वो अपनी कविता में हमेशा दिया करते थे, इसलिए यहाँ पर सूरदास आया है। तो इसका जब हम अर्थ करेंगे तो हम इस तरह से कहेंगे कि सूरदास जी ने आगे कहा या सूरदास जी ने आगे लिखा, तब बिहसी जशोदा। तब बिहसी का मतलब होता है हंसना, जसोदा मतलब यशोदा मैया। तब यशोदा मैया एकदम हंस दी। लई मतलब ले करके, उठा करके। उर कहते हैं हृदय को, दिल को। उर कंठ कहते हैं गले को। लगायो तो ले करके उन्होंने कान्हा जी को अपनी गोद में ले करके अपने दिल से और अपने कंठ से लगा लिया। वो हंस पड़ी और उन्होंने कान्हा जी को अपने गले से लगा लिया। सूरदास जी कहते हैं कि इन सभी बातों को सुनकर माता यशोदा को हंसी आ जाती है और वो कृष्ण जी को अपने गले से लगा लेती हैं, अपने दिल से लगा लेती हैं, अपने हृदय से लगा लेती हैं। एक बार फिर से रैपिड मैं इसका फटाफट से आपको करा देती हूँ कि ये जो पद्यांश है, पद्यांश हमारे सूरदास जी ने श्री कृष्ण और माता यशोदा के बातचीत के अंश का वर्णन करते हुए लिखा है। यहाँ पर श्री कृष्ण अपनी नटखट बातों से माता यशोदा को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने मक्खन नहीं खाया। श्री कृष्ण अपने आप को सच्चा बताते हुए माता यशोदा से कहते हैं कि मैया मैंने माखन नहीं खाया, भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोही पठाया। तुमने तो मुझे सुबह सुबह ही गायों के पीछे मधुबन जंगल भेज दिया था गायें चराने के लिए, तो मैं मक्खन कैसे खा सकता हूँ। मैंने मक्खन नहीं खाया है, सुबह होते ही मुझे मधुबन में गायों के पीछे भेज देती हो। दिन के 4 पहर बंसी बट भटकियो। दिन के 4 पहर तो मैं बरगद के पेड़ के नीचे बांसुरी बजाता रहता हूँ या फिर वन में भटकता रहता हूँ। सांझ परे घर आयो, और जब शाम होने पर आती है तभी तो मैं घर आता हूँ। तो उनके कहने का मतलब ये है कि श्री कृष्ण माता यशोदा को विश्वास दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सुबह से लेकर शाम तक मैं जंगल में बांसुरी बजाता हूँ और गायों को चराता हूँ, अपने काम में बहुत ही व्यस्त रहता हूँ, मैं कैसे मक्खन चुरा सकता हूँ। फिर आगे वो कहते हैं, मैं बालक बहियन को छोटो, मैं तो छोटा बालक हूँ जिसके हाथ भी छोटे छोटे हैं। बहियन मतलब हाथ भी जो छोटे हैं। मैं किस प्रकार से अपने इन छोटे छोटे बाहों से, हाथों से छीका यानी दूध दही मक्खन जिस बर्तन में रखा होता है, ऊंचाई पे बंधा होता है, उससे मैं इन छोटे छोटे हाथों से कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं। मैया आपको पता है कि ये जो जितने भी ग्वाल बाल हैं ना, मेरे साथ के जितने भी लड़के हैं गायें चराने के लिए जो आ जाते हैं, ग्वाल बाल यानी गायों को चराने वाले बच्चे, जितने भी लड़के हैं वो सब मेरे शत्रु हैं, जो बरबस मुख लपटायो, जो जबरदस्ती मक्खन को मेरे मुंह पर लगा देते हैं। बरबस मुख लपटायो,
वो उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे मुंह पर मक्खन लगा दिया है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी अपने सारी गलतियों को अपने दोस्तों के सिर पर ठीकरा फोड़ देते हैं कि ग्वाल मित्रों पर उन्होंने आरोप लगा दिया कि असल में जो ग्वाल मित्र है ना, उनके मुंह पर ज़बरदस्ती मक्खन लगा देते हैं, जिसके कारण माता यशोदा को ये भ्रम हो गया है कि कृष्ण जी ने मक्खन खाया है। तो वो पूरा तरह से माता यशोदा को अपने शीशे में उतारने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया मैंने नहीं खाया मक्खन, मेरे जो ग्वाल दोस्त हैं ना वो मेरे दुश्मन बने बैठे हैं और वो ज़बरदस्ती मेरे मुंह पर मक्खन लगा देते हैं, जिससे तुम्हें भ्रम हो रहा है कि मैंने मक्खन खाया। वैसे मैंने मक्खन खाया नहीं है, मैं तो सुबह ही चले जाता हूँ गाय चराने के लिए और सारा दिन मैं बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के बांसुरी बजाता हूँ और गायों को चराता हूँ, वन वन में भटकता रहता हूँ। मैं कैसे मक्खन खा सकता हूँ? मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, मेरे हाथ भी छोटे छोटे हैं। इतना छोटा बच्चा इतने छोटे हाथों से ऊपर लटके हुए छीके के मक्खन को कैसे प्राप्त कर सकता है, कैसे पा सकता है? माता फिर आगे वो कहते हैं, तू माता मन की अति भोली। माँ तू तो मन की बहुत ही भोली है। इनके कहे पतिया जो इन सब की बातों में आ जाती है, इन सब की बातों पर विश्वास कर लेती है। मुझे लगता है जिए तेरे कछु भेद उपजी है कि तेरे दिल में जरूर कोई संदेह है। जानी परायो जायो, जो मुझे पराया समझकर मुझ पर शक कर रही है। ये ले अपनी लकुटी कमरिया। अब आखिरी बार चलते हैं वो कि ये ले अपनी लाठी और कंबल, बहुत ही नाच नचायो। ये लाठी और कंबल तुम रख लो अपने पास, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत नाच नचाया है, बहुत मेहनत करवाई है। मुझे इनके चलते हुए बिल्कुल आराम नहीं मिलता। पहले तो श्री कृष्ण जी ने माँ को इस तरह से मनाने की कोशिश की, माँ तुम बहुत भोली भाली हो, तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम इनकी बातों के बीच में आ जाती हो, ये तुम्हें बुद्धू बना रहे हैं, मैंने नहीं मक्खन खाया। जब उनका दाव नहीं चला, माँ ने नहीं माना कि हाँ ठीक कह रहे हो बेटा, तुमने नहीं खाया होगा, तो फिर उन्होंने अगला दाव फेंका कि ये ले अपनी लकुटी कमरिया, अपनी लाठी और कंबल ये लो रख लो। बहुत ही नाच नचाया इन्होंने मुझे, बहुत ही नाच नचाया, यानी कि इनकी वजह से मुझे जंगल जंगल भटक करके गायें चरानी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सूरदास तब भी हंसी। जब उन्होंने ये कहा, उनका कहने का तात्पर्य ये था कि भाई अब भी अगर एग्जाम नहीं वापस लोगे तो मैं कल से नहीं जाऊंगा गाय चराने में, तो बहुत वहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है, बहुत झेलना पड़ता है, गाँव जंगल में भटकना पड़ता है। तो अगर अब भी मान जाओ तो ठीक है, नहीं तो अपना ये सामान वापस ले लो। जब ये चालाकी कान्हा जी ने की, कृष्ण जी ने की, तो सूरदास लिखते हैं तब बिहसी जसोदा, तब यशोदा मैया को हंसी आ गई, लई उड़ कंठ लगाई और उन्होंने कृष्ण जी को लेकर के अपने गले से लगा लिया। ये है क्लास 6 चैप्टर 9 मल्हार बुक से मैया मैंने ही माखन खायो। इसकी व्याख्या कराने की कोशिश मैंने यहाँ पर की है। कैसी लगी आपको व्याख्या? एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा। प्यारे कमेंट का मैं हमेशा वेलकम करती हूँ, और जो भी बच्चे प्यारे से कमेंट करते हैं, अच्छे से कमेंट करते हैं, मैं उनका नाम भी अपनी अगली वीडियो में लेती हूँ। ध्यान से बैठिए, वीडियो को ध्यान से सुनिए। किताब खोलना चाहें तो उसे खोल लीजिए, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा, और ना खोलना चाहें तो लाइनें यहाँ पास स्क्रीन के आगे आ ही रही हैं, तो आप इनसे भी समझ सकते हैं। बस आपको दिमाग शांत रख के सुनना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा। और कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट लिखिए। मैं बार बार कह रही हूँ आपसे, पॉजिटिव और प्यारा कमेंट हमेशा वेलकम है। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.